पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रकाश नारायण सिंह छोटे बाबू इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लीलावती अस्पताल मुंबई में उनका निधन हो गया। आज अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर होना है। पटना के कदम कुआं स्थित उनके आवास पर लोग सुबह से उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि छोटे बाबू कुछ समय से बीमार चल रहे थे। कुछ वर्ष पूर्व हृदय रोग से पीड़ित हुए। उसके बाद दिनानुदिन कुछ न कुछ बीमारियां घेरती रही। लगभग 1 महीने पूर्व स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ा तो मुंबई गए। वहां के प्रसिद्ध लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। चिकित्सकों ने बताया कि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं। चिकित्सा प्रारंभ हुई, 2 कीमो चढ़ा, तीसरा कीमो 8 अक्टूबर को चढ़ना था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही निश्चित था। 3 अक्टूबर की रात अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और तत्काल लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती करना पड़ा। चिकित्सकों के लाख प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और अंततः मृदुभाषी, सौम्य और सदा सबको प्रेरित करने वाले छोटे बाबू अपने जीवन की लड़ाई 6 अक्टूबर की सुबह 3 बजे हार गए। 6 अक्टूबर की देर रात उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। आज पटना के दीघा घाट पर अंतिम संस्कार होना है। उससे पहले उनके कदम कुआं स्थित आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और लोग काफी भावुक थे। सुनिए पहले वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हंसमुख चेहरा, वो हंसमुख छवि समाज के सब लोगों को साथ लेकर चलने का निश्चित तौर पर कितना भी परिभाषित किया जाए वो कम है। आपातकाल से लेकर सभी संघर्ष की घड़ी को, संघ को प्रारंभ से खड़ा होते हुए उन्होंने देखा है और हर यादों को संजोते हुए जब उनसे बातचीत होती थी तो हर यादों को वो बताने का काम करते थे, प्रेरणादायी काम करते थे और नौजवान पीढ़ी को निरंतर भाव से आगे बढ़ाने का काम करते थे। वो कोई भी संगठन हो, विचार परिवार के सभी संगठन में उसी परस्पर भाव के साथ, सम्मान के साथ अपने जीवन को उसी समर्पित भाव से त्याग करने का काम किया। एक अभिभावक, एक गार्जियन के नाते सभी संगठन को मार्गदर्शन देने का काम निरंतर वो करते रहे। तो आज निश्चित तौर पर हम सबों को उनकी कमी महसूस तो है ही और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के लिए जो अपना संघ विचार परिवार था, उसके लिए एक अभिभावक के रूप में हमेशा वो मार्गदर्शन के लिए, सहायता के लिए, संरक्षण के लिए तैयार रहते थे और कभी भी उनके चेहरे पर गुस्सा का भाव किसी ने नहीं देखा। मतलब एक संपूर्ण संघ निष्ठ कार्यकर्ता उनमें था और उनका जीवन जो है बहुत दिनों तक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता रहेगा। एक संपूर्ण कार्यकर्ता अपने आदरणीय छोटे बाबू थे। उनका नाम तो ऐसे श्री प्रकाश नारायण सिंह जी था। संवाद केंद्र हो या और विविध कार्य क्षेत्र हो, जहाँ जा कर के बिल्कुल शांत चित्त और धैर्य के साथ कार्यकर्ताओं से बात करना, समस्याओं पर बिल्कुल प्रशांत चित्त से मार्गदर्शन देना और एक सतत पढ़ने लिखने वाले भी व्यक्तित्व थे। बिहार प्रदेश में एक वैकम क्रिएट हो गया इनके जाने से। इनके बारे में कुछ भी बोला जाए तो कम है या सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। ये जितने मृदुभाषी थे उतने सहृदय थे। किसी के साथ घुल मिल जाना इनका नेचर था, स्वभाव था। और मैं मूलतः इन्हीं के विधानसभा का से आता हूँ, अस्थामा विधानसभा से। और इसे कोइंसिडेंट कहिए कि एक ही ब्लॉक में हम दोनों का घर है। मेरा घर भी अस्थामा ब्लॉक में है और इनका घर भी ब्लॉक अस्थामा में ही है। इनके गांव का नाम रामी बीघा। मैं बचपन से ही इनके पिताजी माननीय बउआ जी, स्वर्गीय बउआ जी के बहुत ही नज़दीके में एक थे। और सही में कहा जाए तो आज हम लोग एक ऐसा माहौल बना दिया है इन्होंने कि कुछ समझ में नहीं आता है। एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो आप बउआ जी बहुत याद आएंगे, छोटे बाबू आप बहुत याद आएंगे। बता दें कि छोटे बाबू आरएसएस एवं उनके विचार से चलने वाली कई संस्थाओं के मार्गदर्शक रहे। अभी उनके पास पटना विभाग के विभाग संचालक का दायित्व था। विश्व संवाद केंद्र पटना के न्याय के अध्यक्ष रहे। केशव विद्या मंदिर समिति के भी वह अध्यक्ष थे। अशोक सिनेमा उन्हीं का था। उनके पिता कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह बाबूजी हिंदू महासभा एवं आरएसएस के खास किरदार थे।
उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के अंतिम समय में उनके राजगीर में विश्राम की व्यवस्था कराई थी। छोटे बाबू की शादी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्याम नंदन मिश्र की पुत्री पूर्णिमा सिंह के साथ हुई। शादी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल मौजूद था। भारतीय सिनेमा के महानतम शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर भी उनके शादी में आए हुए थे। सभी लोग राज कपूर को देखने चले गए। तब विवाह मंडप में छोटे बाबू, इंदिरा गांधी तथा एकाध महिलाएं ही रह गई थी।